अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो हर गुजरते दिन के साथ एक पहले से बहुत बड़ा यू टर्न हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक इससे मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि बहुत बड़ा यू टर्न है क्या, मैं जरा थोड़ा सा आपको वापस तारीख में लेके जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि इतने दिन के अंदर अंदर, इतने घंटों के अंदर अंदर कौमी असम्बली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी तरफ से जो तहरीक अदम इत्मीद आई है उस पर वोटिंग होनी चाहिए। अकड़ जाता है खान, नहीं करवाऊंगा, करना है जो कर ले। खान के स्पीकर कहते हैं कि हम जेल जाना तो कबूल कर लेंगे, वोटिंग नहीं करवाएंगे। अकड़ जाते हैं सारे, हम भी मान लेते हैं। वजह पीछे क्या है उस पर भी ले चलते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है असेंबली के अजलास में, लोग पानी की बोतलें पी पी कर, और मतलब वो दिन भी आपको पता है, आपके सामने हर चीज थी, वो किस तरह करके गुजरा। लाइव चलते रहे, अभी वोटिंग होगी, अभी करेंगे। कभी खान के स्पीकर वज़ीर आज़म हाउस में जा रहे हैं, कभी कोई हदायत लेके आ रहे हैं, कभी कुछ होके आ रहा है। ये चलते चलते रात 10:30-11 बज जाते हैं। बड़ा अहम टाइम शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि इमरान खान साहब एक जो ऑर्डर है वो लिख कर तैयार बैठे हुए हैं। एक को हटा दिया है और दूसरे को लगा दिया है। हाई कोर्ट खुल जाती है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, टीवी पे टिकर चलते हैं, खबरें चलती हैं, बत्तियां खोल दियो, बत्तियां चला दियो, दरवाजे टो दियो। हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल साहब जो है वो भी अपनी आधी नींद पूरी करके उठा लिए जाते हैं या उठ जाते हैं, क्योंकि केस बड़ा होता है। और उसी ये चल रहे होते हैं, 11 बजे होते हैं, और 11 बजे तक ये चीजें जो हैं काफी हद तक जो है ना, पाकिस्तान की तारीख के अहम लम्हात जो हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हुए नजर आ रहे होते हैं। घुमा के लेके आ रहा हूं मैं, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। होता क्या है, फिर एकदम आवाज आती है कि वजीर आजम हाउस में एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, और वो आकर हेलीकॉप्टर रुकता है। अब इमरान खान साहब जो लेटर तैयार करके बैठे हुए हैं उस लेटर पर एक बड़े साहब को उन्होंने हटा दिया है और दूसरे बड़े साहब को लगाने लगे हैं। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है तो उसमें से वो साहब तो नहीं निकलते जिनका इमरान खान साहब इंतजार करते हैं, बल्कि दूसरे साहब निकल आते हैं। अब यहाँ पे आगे जाके बहुत सारी टेबल स्टोरी हैं। एक टेबल स्टोरी के जो है, वो जो अजलास बैठा है, जो किचन कैबिनेट बैठी हुई है, जो इमरान खान के करीबी दोस्त बैठे हुए हैं, उनके दरमियान से इमरान खान को गिरेबान से पकड़कर, पंजाबी के अंदर तरीक के, खींच के दूसरे कमरे में लिया जाता है। एक टेबल स्टोरी और भी है कि इमरान खान साहब को कोई कमांडो या कमांडर जो है वो आके 4-5 थप्पड़ रसीद करते हैं। ये भी एक टेबल स्टोरी है, हमारे अपने पास से कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया की सारी टेबल स्टोरी है। इमरान खान को ठुड्डे मारे जाते हैं, ये भी एक टेबल स्टोरी है। और एक टेबल स्टोरी है कि वहां पे आकर इमरान खान को बताया जाता है, समझाया जाता है, प्यार और मोहब्बत से दूसरे कमरे में जाता है। देखिए, मुल्क की सिचुएशन ऐसी नहीं है, आप मेहरबानी करें, ऐसा ना करें, ये इससे मसाइल बढ़ जाएंगे। अदालत बैठ गई है, आपको सजा भी हो सकती है। फिर पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की कैदियों वाली गाड़ी भी खड़ी करके लग जाती है, वो भी इमरान खान साहब को दिखाई देती है। देखें सर, वहां पे गाड़ी खड़ी है, यहाँ से आपको किस गाड़ी में ले जाया जाएगा वो देखें जरा, बाहर अच्छा नहीं लगेगा, आप शायद ज्यादा तकलीफ नहीं काट सकेंगे। आप इतने नाजों और पलों से पले हुए हैं, खासतौर पर वहां पे बहुत सारी अद्वियात है, उनकी सहूलत भी मौजूद नहीं होती जेल में। तो मेहरबानी करें, ये टोपी ड्रामा ना करें सारा। बहुत सारी टेबल स्टोरी है, थप्पड़, ठुड्डे, गिरेबान, वट एवर जो भी कह ले। लेकिन 11:15 स्पीकर साहब आते हैं और आकर कहते हैं कि मैं तो नहीं करवाऊंगा जी, मेरी तो इज्जत बेइज्जती का मामला है, ये नया स्पीकर जो है ये वोटिंग कराएगा। नए स्पीकर का इंतखाब होता है, बल्कि इंतखाब नए स्पीकर का नहीं होता, या सादक साहब को ये जिम्मेदारी दी जाती है जो ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कराते हैं। यहां पर बताना ये चाहता हूं कि ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि हम, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारी एक बात थी, हमने ये कहा था कि जनरल फैज साहब जो है वो सर्दियां हमारे पास निकाल लें, बहुत अहम वक्त था। एक तो ये जो मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे थे, मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही थी, मैं चाहता था कि मैं जनरल फैज साहब के साथ, ये अपने टीवी टॉक शो में वो बता चुके हैं, इसमें कुछ हमको अपने पास नहीं लगा रहे, कि सर्दियां निकाल जाएं, और अगर ये सर्दियां निकाल गए तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला 10 साल कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्लान था। अब उसमें वो अफगानिस्तान की वार और ये वो आगे सारे को डाल देते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो कर रहे थे, ये सारी बातें हैं। असल बात ये थी को चाहते थे कि सर्दियां निकाल जाएं, और अगर सर्दियां निकाल गया तो फिर मैं 10 साल कहीं नहीं जाऊंगा। यहां तक तो ठीक था। मुतनाजा तरीन जनरल बना दिया पाकिस्तान आर्मी का जनरल फैज साहब को इमरान खान साहब ने। दोस्त नहीं, उनके दुश्मन है। बहुत ज्यादा चांसेस थे कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते, लेकिन इमरान खान साहब ने
पंजाबी च कहते ना खेडांगे ना खेडन देंगे। उन्होंने इस लेवल तक वो ले आए हैं जनरल फैज साहब को कि खुद तो इमरान खान किसी जगह के नहीं रहे, किसी ओहदे के लिए दोबारा कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जनरल फैज साहब का भी उन्होंने कख नहीं छोड़ा। अब उन्होंने कल फरमाया है कि वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि जनरल फैज साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए, और अगर वक्त आता नवंबर का और वो वज़ीर-ए-आज़म होते तो मेरिट पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसको लगाते। इससे बड़ा यू टर्न क्या होगा। वो समरी लिख कर बैठे हुए थे, साइन करके बैठे हुए थे, सदर से साइन करवा के बैठे हुए थे। सिर्फ उन्होंने बल्कि भेजी हुई थी वजारत कानून को, लेकिन वहां से खबर लीक हुई और वहां से मालकों तक पहुंची और फिर सारा कुछ फटा हुआ। और आज साहब कह रहे हैं अपनी तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न, कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जनरल फैज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाऊंगा। दोस्तों, इस इंसान के पीछे जितने फॉलोअर हैं, इसके साथ साथ वो भी नहायत ही, मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनको खुद पता होना चाहिए कि वो क्या है। एक ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हैं कि इनसे इंसान के लिए वो सड़कों पर निकलते हैं या ऐसे इंसान के लिए वक्त जाया करते हैं, मोबाइल का डाटा जाया करते हैं, आंखों की एनर्जी जाया करते हैं, बच्चों का वक्त जाया करते हैं, जो कि किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है, कोई एतबार नहीं है। ना वो अपने बच्चों का हुआ, ना वो अपने माँ बाप का हुआ, ना वो अपने रिश्तेदारों का हुआ, ना वो अपने आस-पास लोगों का हुआ, ना वो उन लोगों का हुआ जिन्होंने सारी उम्रें इस इंसान के लिए गुजार दी, ना वो इस इंसान का हुआ जिसने अपनी नईमुल हक साहब के जनाजे तक की शिरकत की, और ना वो उसके जो पार्टी के। तो कहने का मतलब ये है कि इस इमरान खान की किसी बात का कोई एतबार नहीं। आजकल इमरान खान साहब को एक नीला कपड़ा, 2 झंडे और एक माइक, ये इस बंदे की सारी जिंदगी है और इसी तरह गुजरेगी। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग यूट्यूबर ऐसे हैं या कुछ ऐसे ट्विटर वाले ऐसे हैं जिनको पता है कि इमरान खान का नाम बिकता है, वो इमरान खान पर करके बेचे जा रहे हैं, अल्फाजों की दुनिया से खेले जा रहे हैं। इमरान खान का ना कोई इतबार, ना कोई बात। अब उन्होंने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जो नाम था, जो फेवरेट थे, इतना मुतनाज़ा कर दिया, इतना मुतना, और अभी भी कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। कल भी उन्होंने जनरल फैज़ साहब का नाम लेकर ये बात कही है। इसका मतलब है कि वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है, इससे तो नज़र आता है। अल्लाह ताला की ज़ात इमरान खान के शर से पाकिस्तान को बचाए, और मैं तो चाहता हूँ कि वो कहीं बस इमरान हसन आल्ला साहब के हत्थे चढ़ जाए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त।